दोस्तों इंसान अल्लाह ताला की तख्लीक करदा इन मखलूक़ात में शामिल है जिसे अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दिया गया है। और ये हकीकत है कि कोई भी मज़हब किसी इंसान के हुकूक को सलब करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देता। ताहम माशरे में ऐसे अफराद की जमात भी वजूद रखती है जिन्हें आम ज़ुबान में ख्वाजा सरा या फिर हिजरा कहकर पुकारा जाता है। हमारे यहाँ अमूमी तौर पर इन्हें स्टेज की ज़ीनत भी समझा जाता है। दोस्तों आज हम आपको ड्रैग क्वीन से आशना करवाएंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि इनका तल्लुक़ इस जमा से है। अगर आप इनसे ना वाकिफ़ हैं तो ये कीमती वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपकी कन्फ्यूजन दूर की जा सके। दोस्तों इसके साथ साथ आपको ऑस्ट्रिया की एक ऐसी सिंगर से मिलवाएंगे जो किसी हद तक ड्रैग क्वीन की मिसाल है। दोस्तों वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों अल्लाह ताला ने हर जानदार को जोड़े की सूरत में पैदा किया और यही कानून हम इंसानों पर भी लागू होता है, यानी माशरा मर्द और औरत के मिलाप से वजूद में आता है। बच्चे की पैदाइश पर इसका जिन्स वाज़ेह हो जाता है कि वो औरत है या मर्द। ताहम इस ज़ुमरे में तरबियत ज़्यादा असरअंदाज होती है। उमूमन ये देखने में आया है कि सिनफ़ी नाजुक अपनी अदाओं और आदत की वजह से अपना लगी मकाम बना लेती हैं। ताहम चंद मर्द जो किसी एहसास कमतरी का शिकार हों या फिर तबई तौर पर अपनी ख्वाहिशात को इस अंदाज से ज़ाहिर करते हों जो सिनफ़ी नाजुक से मिलती जुलती हों, इन्हें माशरा तीखी नज़रों से देखना शुरू कर देता है। ड्रैग क्वीन का नज़रिया वैसे तो यूरोपीय ममालिक से वजूद में आया, लेकिन इसके असरात आज दुनिया के कोने कोने में पहुंच चुके हैं। दरअसल इन्हें एक आर्टिस्ट के तौर पर लिया जाता है जो मेकअप और कपड़ों की मदद से खुद को एक खूबरू हसीना में तब्दील कर लेते हैं और इसके साथ ही एक गलियों चौराहों पर डांस करते हुए अपनी पीठ की दोज़ख को बढ़ते देखे गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ड्रैग क्वीन कहलवाने वाले मेडिकली मर्द होते हैं जो अपनी नस्वानी ख्वाहिशात के ताबिया होकर खुद को बदल लेते हैं। तरीके तनाज़ुर में दुनिया की पहली ड्रैग क्वीन 1870 में यूरोप के एक लोकल स्टेज परफॉर्मर के तौर पर नजर आई जो अपने हुस्न से लोगों को अपनी तरफ मतवजा करके मज़ाहिया सीन कास्ट किया करती थी और इसलिए जल्द पजीराई हासिल की। और इर्द गिर्द के इलाके में बसने वाले मर्द हजरात जो पहले ही इस आर्ट के दिल दाता थे, इन्हें भी इस पर कदम बढ़ाने का भरपूर मौका मिल गया और फिर देखते ही देखते इस जमात में इजाफा होने लगा। दोस्तों कानून कुदरत के ख़िलाफ़ जो भी कदम उठाया जाए वो किसी दिन किसी नुकसान का पेशे खैमा बन जाता है। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस आर्ट को पजीराई तो मिल गई, ताहम इसकी बुनियादों में हम जिन्स परस्ती जैसे अवामल शामिल होने लगे और नस्ल इंसानी इस डगर पर चल निकली जो नौजवान नस्ल को तबाही की तरफ दिखेर रहा है। अब एक सवाल उठता है कि क्या ये मर्द सिर्फ मर्दों तक ही महदूद है या इसके घेरे में औरतें भी आती हैं। इस मामले में आपको एक रिपोर्ट से आगाह करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 40% बेरोज़गार खतून भी इस दलदल में कदम रख चुकी हैं। यही नहीं, ख्वाजा सराहू ने भी इस रूप का असर जल्द कबूल किया है। एक और इंकिशाफ भी इस हवाले से सामने आया। कुछ अफराद इस बात को तक़वियत देते हुए भी देखे गए हैं कि वो खुद को ऑपरेशन जैसे ख़तरनाक मरहल से गुजार कर सनफ नाजुक जैसा बनना चाहते हैं। इसके बरक्स ऐसे हजरात इस फील्ड से वाबस्ता हैं जिन्हें दौलत की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। यूरोप से निकलने वाले जहर ने दुनिया भर के बहुत से नौजवानों को अपनी लपेट में ले लिया है। एशियाई ममालिक भी इसे एक आर्ट का नाम देकर कबूल कर रहे हैं जिसकी वजह से नौजवान नस्ल बर्बादी की जानब बढ़ रही है। दोस्तों चलते हैं ऑस्ट्रिया की एक सिंगर की जानब जिसे देखकर अंदाज़ा लगाना मुश्किल है कि ये मर्द है या औरत। इस दुनिया में जहाँ बेशुमार नादीदा ताकतें वजूद रखती हैं वहाँ एक इंसानों की जमात भी पाई जाती है जो अपने अमाल की बदौलत अजीबोगरीब और पुरस्रार कहलाती है। इन्हीं पुरस्रार शख्सियात में ऑस्ट्रिया की कॉन्चेर्टा वुर्स्ट भी शामिल हैं जो एक मशहूर सिंगर होने के अलावा अपने महसूस अंदाज की बदौलत ऑस्ट्रिया की पहचान भी समझी जाती हैं। 6 नवंबर 1988 को ऑस्ट्रिया के शहर रूमेंडन में पैदा होने वाली इस औरत को द बी वूमन के नाम से भी जाना जाता है। इसका पैदाइशी नाम थोमर निवार्ड था। घनी मूंछ और लंबे बालों की हामिल इस औरत के बारे में तहकीक करने वालों ने इसके बचपन का अहवाल कुछ यूँ बयान किया है कि पैदाइश के तौर पर ये एक लड़का था और इसके जिस्मानी अज़ा बिल्कुल मर्दों जैसे थे, लेकिन लड़कपन में ही इसकी दिमागी कैफियत और तौरतवार जनाना किस्म के होते चले गए। आजकल खुद को औरत कहलवाने वाली ये मुमताज़ शख्सियत बचपन में अपने वालिदैन से छुप कर नस्वानी हुस्न को ज़ेबतन करने के लिए औरतों वाला लिबास पहना करता। दोस्तों कहा जाता है कि ये शख्स एक अमरीकी डिज़ाइनर और फैशन मॉडल विक्टोरिया बेकम से काफ़ी मुतासर था और इस जैसा दिखने और इस जैसा मकाम पाने की जुस्तजू इसके दिल में पल रही थी। और 14 साल की उम्र में इसने इस नज़रिए को आम लोगों पर आश्कार करने के लिए अपने आबाई शहर से गुरेज का रुख किया
और वहाँ जाकर एक फैशन डिज़ाइनिंग अदारे में एडमिशन ले लिया। उम्र के शीशे में पहुँचने के बाद इसने गायकी में ऐसा निखार भी हासिल कर लिया कि इसकी आवाज़ को पहचानना भी मुश्किल था कि ये मर्दाना आवाज़ है या जनाना। साल 2006 की ज़िंदगी का वो साल था जिसमें उसने बाकायदा अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए म्यूज़िक इंडस्ट्री में कदम रखा और ऑस्ट्रिया की मशहूर म्यूज़िक इंडस्ट्री कॉन्टेट अवार्ड्स में हिस्सा लिया और ये पुरस्कार शख्सियत दूसरी पोजीशन लेने में कामयाब हुई, जिसके बाद इसे औरत के ज़ुमरे में ही लिया जाने लगा क्योंकि ये शख्स औरतों की तरह स्टाइलिश दिखने की भरपूर कोशिश करता और ये अपनी अलग पहचान बनाने की तगोदौर में मसरूफ़ रहा। और फिर इसे असल शोहरत साल 2014 में नसीब हुई जब इसने यूरोविजन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया। डेनमार्क में होने वाले इस शो में कॉन्टेटा जलवागर हुई और इसका हुलिया बिल्कुल लड़कियों जैसा था। इसने लिबास औरतों वाला पहन रखा था और मेकअप के साथ लंबे बालों से खुद को निखार रखा था। मगर अजीब बात यह थी कि इसने खूबसूरत चेहरे पर दाढ़ी रखी हुई थी। तमाम सामीन इसके गेटअप को देखकर हैरान हुए और फिर इसने इस कॉन्टेस्ट को जीतकर शोहरत की बुलंदियों को छुआ, जिसके बाद इसने मुतअद्दिद इंटरव्यू में खुद को एक औरत ही साबित किया और फिर इसे इसी कैटेगरी में लिखा और पुकारा जाने लगा। बाज़ मुहक्किकीन ने इस बात का दावा भी किया है कि बचपन में इसका जिन्स तब्दील हुआ जिसकी वजह से इसकी आदत और रहन सहन बहुत अजीब हैं। ताहम कुछ अफराद ने यह भी कहा कि ये आज भी एक लड़का ही है जो कि मेकअप और अपनी लुक के सहारे आवाम को धोखा देने में मसरूफ़ है। इन तमाम कामों के बावजूद भी ये शख्सियत आज बुलंदियों पर है। कॉन्टेटा का कहना है कि इंसान को ये नहीं देखना चाहिए कि वो नज़र कैसे आता है, बस इसे अपनी मंजिल के लिए कोशिश करते रहना चाहिए और हर हद से गुजर जाना चाहिए और इस बात में कामयाबी पोशीदा है। दोस्तों, ये बात भी किसी हद तक ठीक है कि इंसान जज्बाती है, लेकिन इंसान इस कदर जज्बाती ना हो जाए कि वो अपनी ख्वाहिश के लिए खुद को ऐसे बदल दे कि दुनिया से देखकर हैरान हो जाए। दोस्तों, आपने ड्रैग क्वीन को तो देखा ही है जो कि काफ़ी अजीब लगती हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो खूबसूरती सादगी में है वो और किसी चीज़ में नहीं। सोचने वाली बात है कि ये लोग कैसे लोग हैं जो अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए अपने जेंडर तक तब्दील करवा लेते हैं। शायद ये सब गलतफहमी में मुब्तला हैं कि इन्हें लोग बहुत पसंद करते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से तो ऐसे लोगों को कोई भी पसंद नहीं करता। दुनिया में चंद ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस तरह की शख्सियत को पसंद करते होंगे। मुंह पर दाढ़ी, लड़कियों वाले लंबे बाल, मेकअप करना, इस चीज़ के बारे में सोचकर ही इंसान को कराहत शुरू हो जाती है, लेकिन फिर पता नहीं क्यों इन लोगों को कोई कराहत महसूस नहीं होती। ये खुद को कैसे इस तरह के हुलिये में बदल लेते हैं। लिहाजा दोस्तों, आपको ऐसी चीज़ें यूरोप के माशरे में ही देखने को मिलती होंगी, लेकिन आपने कभी भी हमारी सरजमीन पाकिस्तान में ऐसे लोगों को मुस्तकिल तौर पर रहते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि हमारी सरजमीन पाकिस्तान इस तरह के लोगों के वजूद से पाक है और बेशक यहाँ मुसलमान रहते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छे लगने की सूरत में से लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट्स विद शानी को सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसे सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।